देखिए, अभी मैं इस सिचुएशन पे कुछ नहीं बता सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वी कांट से और प्रिज्यूम एट दिस स्टेज। फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आने दीजिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने दीजिए। किसी से कोई रंजिश तो उनकी चलती रहती थी। यहाँ पे झगड़े तो हो ही रहे थे। किन किन से झगड़े अब चल रहे थे? जैसे पड़ोस में झगड़ा था, पीछे एक और पड़ोसी हैं, उनसे भी झगड़ा चल रहा था। रामकृष्ण पुलिया जी हैं या कोई वटेवर, किसी का नाम नहीं मैं लेता। और कुछ उनके फ्रेंड सर्कल उधर यूपी से भी बहुत थे। और बाकी अभी किसी पे संदेह नहीं कर सकते, लेकिन किसी को छोड़ भी नहीं सकते। मैं जहाँ तक 17 साल से उनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छी और बिंदास लड़की थी, हंसमुख थी और शी इज वेरी डेयरिंग। सुसाइड तो नहीं। फिजा 2008 में अचानक सुर्खियों में आ गई थी। उस वक्त हरियाणा के तत्कालीन डिप्टी सीएम चंद्र मोहन के साथ उनका नाम जुड़ा था। कुछ दिन के लिए दोनों गायब भी हो गए थे। बाद में खबर आई कि दोनों ने धर्म परिवर्तन के जरिए निकाह कर लिया है। अनुराधा ने खुद का नाम बदलकर फिजा मोहम्मद रख लिया था, जबकि चंद्र मोहन का नाम चांद मोहम्मद हो गया था। लेकिन दोनों की लव मैरिज ज्यादा दिन नहीं चल पाई और दोनों फिर से जुदा हो गए। हालांकि फिजा लगातार चंद्र मोहन के खिलाफ बोलती रहती थी और खुद पर हमले की आशंका भी उसने कई बार जताई थी। सबसे पहली बात है, उन्होंने ओपन मीडिया में ये बात कही कि इनकी नेचर बहुत अच्छी है, इनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इतने कुछ ही दिनों में उनको मेरा व्यवहार भी गलत लगने लग गया। कुछ ही टाइम के अंदर जब मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया तो उनको मेरा व्यवहार भी गलत लगने लग गया। उससे पहले उनको मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने उनको ढूंढने की कोशिश कर दी तो उसके बाद उनको मेरा व्यवहार गलत लगने लग गया। फिजा का झगड़ा पड़ोसियों से कई बार हुआ था। एक बार पड़ोसियों ने फिजा की पिटाई भी की थी और उस वक्त उसे काफी चोटें भी आई थी। एक बार फिजा के घर पर हमला भी हुआ था। हमलावरों ने उसके घर के पास गोलियां भी बरसाई थी। फिजा राजनीति में भी आना चाहती थी। उसने बाकायदा फिजाए हिंद नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। उसने कई बार चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। बार बोलूंगा तो क्या? अक्सर खबरों में रहने वाली फिजा ने टीवी रियलिटी शो इस जंगल से मुझे बचाओ में भी काम किया था और बॉलीवुड की एक फिल्म भी उसे लेकर बनाई जा रही थी। फिजा को हर कोई उनके बिंदास बयानों के लिए जानता है। उनकी बातों में जोरदार तल्खी होती थी। देखिए, खिलवाड़ हुआ है और क्या है, ये ना मुझे कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना मुझे ये पता चल रहा है कि चंद्रमोहन जी अब चंद्रमोहन बन चुके हैं या चांद मोहम्मद जी है। तो मैं क्या हूँ, मेरा क्या वजूद है? तबीयत मेरी खराब हो गई, पर्चा मेरे ऊपर दर्ज हो गया, हर नौकरी मेरी चली गई, सब कुछ गया। लेकिन अब ये बताइए, मैं तो आज भी मैं उस स्टैंड में हूँ। फिजा की जुबान अब खामोश है और उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया है। यही वजह है हमेशा बोलते रहने वाली फिजा अपने पीछे 1000 सवाल छोड़ गई है और हर सवाल लाख टके का है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, मोहाली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कहीं सवाल उठा रहा है। गीतिका शर्मा का पोस्टमार्टम हो चुका है, हालांकि पोस्टमार्टम में कुछ खास नहीं निकल पाया। तो दूसरी तरफ गीतिका के परिजन गोपाल कांडा पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं और खुद की जान तक को खतरा बताते हैं। गीतिका सुसाइड केस से हरियाणा की सियासत भी गर्मा गई है। इनेलो, हजका और बीजेपी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है और गोपाल कांडा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड मामला गर्मा गया है। सोमवार को दिल्ली में गीतिका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गीतिका के परिजनों ने हरियाणा के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। तो एमिरेट्स में टर्मिनेट कराने के लिए गुड़गांव एसएचओ के लेटर पैड पे, फेक लेटर पैड पे एमिरेट्स में भेजा है और एमिरेट्स वालों ने बोला है कि हमें पता है जिससे लेटर आया ये फेक है, आप पर हम आपका तो ये ऐसा क्यों कर रहा था, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये his ego got hurt ना, I told you तो आपको लग रहा है कि ये मोटिव जो है ये कहीं ना कहीं उसकी ईगो हर्ट ये उसकी ईगो हर्ट है। वो अंगूठा छाप आदमी, गवार आदमी को सीएम बना दो, यही होगा ना। कोई रखो ना, 10th पास तो रखो कम से कम। गीतिका के परिजन कहते हैं उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया था। परिजनों ने गोपाल कांडा पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। गीतिका के परिजन अब खुद पर भी हमला होने की आशंका जता रहे हैं। अगर मुझे यही था, ये मेंटल प्रेस का यही बेस था। बार-बार नौकरी से हटवा, अगर मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी माँ को और मेरे बाप को कुछ भी एक खरोंच आती है वो गोपाल गोलकांड की वजह से आएगी। ये बताइए कि जब वो नौकरी छोड़कर घर पर आ गई, हाँ। फिर मेंटल प्रेशर किस तरह का वो? He called my cell, he called on landline। क्या बोल रहा था? अर्नब फोन करती थी और उसको बार-बार रेजिग्नेशन साइन करने के लिए लाती थी। मेरी बहन कहती मैं रेजिग्नेशन साइन करूं, मेरे को पोस्ट कर दो, मैं साइन करके भेज दूंगी तुम्हें। अर्नब चड्ढा बार-बार फोन करती हमारे घर में। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई ही वाज जस्ट अ वॉइस ऑफ गोपाल गोलकांडा। कहीं ना कहीं वो उस बंदे, उस गवार अटपर अंगूठा छाप बंदे की ईगो हर्ट हो गई है कि उसने मुझे मना कैसे कर दिया। बस उसके लिए मेरी बहन आज दुनिया में नहीं है। आप ला सकते मेरी बहन को वापस, ला सकते हो मेरी बहन को वापस। अगर नहीं ला सकते कम से कम मुझे फांसी दिलवा सकते हो ना। गीतिका के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लिहाजा उन पर इस्तीफा देने का दबाव बन गया था। यही वजह थी गोपाल कांडा को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। मेरे पास बहुत बड़े मंत्रालय हैं हरियाणा सरकार में, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि मैं मेरे इन दोनों मंत्रालयों से, तीनों मंत्रालयों से मैं इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास भेज रहा हूँ सबसे पहले तो, और वो इस पे डिसीजन ले लें कि मेरा क्या फॉल्ट है इसके अंदर। और सबसे, क्योंकि जब तक मैं इस पोस्ट पे हूँ तो न्याय प्रक्रिया में और सभी में बाधा आती है, क्योंकि मुझे पता है कि है कुछ भी नहीं और बिना मतलब के एलिगेशन या इल्जाम है। सबसे बड़ा दुख है कि बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी जो मतलब जो आज जिसने ये हरकत की और इतनी समझदार भी थी, और पता नहीं क्या मतलब कैसे हुआ, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा सामने। पर मैं मुख्यमंत्री जी के पास मेरा इस्तीफा भेज रहा हूँ हाईकमान के पास कि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, और मुझे पूरा विश्वास है न्याय प्रणाली पे प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे हैं, बाहर गए हुए थे कलकत्ता, तो आते ही मैंने उनके पास इस्तीफा भेजा। मैं भी बाहर था, सीधा अभी आपके सामने उतरा हूँ गाड़ी से, तो तुरंत मैंने उतरते ही उनसे बात की भी एयरपोर्ट पे कि आप आ गए हैं तो मैं इस्तीफा भेज रहा हूँ आपके पास। मैं सुबह से उन्हीं की वेट कर रहा था कि वो आए तो मैं इस्तीफा भेजूं उनको, और उसके बाद में मैं मीडिया को बताऊं कि जो न्याय प्रक्रिया या जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें साफ निकल के आ जाएगा कि क्या था। तो सुसाइड नोट जो लिखा है वो आपके नाम लिखा है? मेरे नाम नहीं लिखा सुसाइड नोट, उसमें लिखा है कि मेरे को हैरास किया है। हैरास में किसी एम्प्लॉय के टच में ही नहीं रहता, उनके बॉसेज उनके टच में रहते हैं। मेरा किसी से कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय से रिलेशन नहीं होता, और इस तरह के आजकल बहुत मतलब चीजें हैं मीडिया के पास। जाएगा क्या, सब कुछ निकल के आ जाएगा, और मैं बिल्कुल पाक साफ होके और इस सारे चैप्टर से जल्द ही आपके सामने, आपको सबको पता होगा कि क्या ये बात थी, निकल के सामने। सर आपका इस्तीफा मंजूर हो गया? नहीं, मैं अभी भेज रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के पास, वो मंजूर इस्तीफा। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, जब तक ये सारा न्याय प्रणाली का कार्य ना हो, जब तक मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें, और उसके बाद में जब लगे कि मैं पाक क्लियर हूं तो वो उनकी मर्जी है, फिर उसके बाद में वो हाईकमान और मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने गीतिका के घर से उसके मोबाइल, लैपटॉप और डायरी को कब्जे में लेकर खंगाला है, तो गीतिका के परिजन भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड डिसाइड हो रहा है, बोर्ड अभी डिसाइड हो रहा है, बोर्ड डिसाइड हो रहा है, बोर्ड बैठेगा, कब बैठेगा, 2 दिन हमारी मीडिया वाला फोटो को लेके पुलिस आपसे कोई फोटो नहीं, नहीं हमने कोई फोटो नहीं। पुलिस ने सर हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है बोर्ड बिठा रहे, रिपोर्ट चलेगी, बोर्ड कब बैठेगा सर, 2 दिन हो गई है सर, जांच को लेके कोई सवाल नहीं सर। गीतिका के परिजनों ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है।
इन तस्वीरों में गोपाल कांडा को गीतिका के परिजनों के साथ देखा जा सकता है। हालांकि गोपाल कांडा ने इस्तीफा देने वक्त कहा था, उनकी अपने कर्मचारियों से सीधी बात नहीं होती है। परिवार का परेशान कर दिए 10 फोटो है जिसमें हमारे साथ खड़ा हुआ उसकी बेटी मन्नू दया, क्या नाम था उस लड़के का, लखराम, जिसके नाम की एयरलाइंस है, वो खुद, और सरस गोपाल गोयल कांडा और उसकी ताई की बेटी सिरसा जो रहती है, वो हमारी पिक्चर्स में है। वो सारी हमने मीडिया को दी, पुलिस वालों को दी है। शनिवार को मुझे पहले मुंबई फोन आया अंकित आलूवाले का, जो उनका लीगल एडवाइजर है। उसने बोला मैं आपकी बहन से बात करना, तो मैंने कहा मेरे से बात करिए। उसने मेरा फैक्शन चल रहा था मुंबई में, उसने बोला मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरे को अपनी बहन से बात करिए। मैं नो यू कैन नॉट टॉक टू हर राइट नाउ, आई कन्वे द मैसेज। उसने बोला मैसेज दूंगा। तो जब मेरा शो खत्म हुआ, मेरी सिस्टर एयरपोर्ट पहुंची, तब उसने उससे बात की थी। वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और उसी दौरान गोपाल गोयल कांडा की थ्रेटनिंग कॉल मेरी मॉम को दिल्ली में आई थी। उधर हरियाणा में गोपाल कांडा के सुसाइड कनेक्शन से सियासत गर्मा गई है। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने गोपाल कांडा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब तो सारी सीमाएं लांघ दी। ये केवल एक गोपाल कांडा का ये पहला कांड नहीं। आपको मैं नोटिस में लाऊं कि इसने जब अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था, तब लिखित रूप में इसने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे खिलाफ 10 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। नॉमिनेशन पेपर फाइल करते वक्त उसने लिखा है 10। और चुनाव के दौरान इसकी गाड़ी में से पैसे पकड़े गए थे, और जीतने के बाद इसको पुलिस का एसपी पकड़ करके लेके गया। क्योंकि अल्पमत की सरकार थी, अब सरकार बनाने के लिए इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, और उसकी वजह से अब जब ये सत्ता में आए, मंत्री बने, तो फिर इन्होंने और ज्यादा अपराध करने शुरू किए। पुराने अपराधों से छुटकारा हासिल करने की भी कोशिश की। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ गुड़गांव में बीजेपी हजका कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी गोपाल कांडा के घर के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यही वजह है गीतिका शर्मा सुसाइड मामला गोपाल कांडा के लिए गले की फांस बन चुका है। गुड़गांव से मनु मेहता के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। न्यूज के सह प्रायोजक थे। त्वचा को चाहिए सन प्रोटेक्शन, प्योर रूट्स हर्बल का नया वाटरप्रूफ सनस्क्रीन SPF 20 फॉर्मूला, जो दे हाई प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन डार्कनिंग, सनस्पॉट्स एंड प्रीमेच्योर एजिंग। खुजली मिटाए, ठंडक पहुंचाए मिनटों में। 0 इंच क्वालिटी प्रोडक्ट बाय श्योरवन। नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। दोस्ती का नंबर 1 स्पिरिट, मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार लोन्स दा कमाल है, सिर्फ 1725 प्रति लाख दी EMI। खाएं टेस्टी और रहें फिट। तेरा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, हेल्थ तड़का लगा के।